1987 भारत की धरती पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग देख ही नहीं पा रहे थे। रेगिस्तान की रेत में हजारों टैंक खड़े थे, आसमान में लड़ाकू विमान गूंज रहे थे और सीमा के उस पार पाकिस्तान की सेना हर हरकत को घबराहट के साथ देख रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई भी पूरी तरह नहीं जानता था कि आखिर हो क्या रहा है। यह कहानी है ऑपरेशन ब्रासटैक्स की, एक ऐसा सैन्य अभ्यास जिसने दक्षिण एशिया को लगभग युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। 1986 के अंत में भारत की सेना ने राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाकों में एक असाधारण सैन्य अभ्यास शुरू किया। नाम था ऑपरेशन ब्रासटैक्स। पहली नजर में यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज लगती थी, लेकिन इसका पैमाना इतना बड़ा था कि इतिहास में बहुत कम देशों ने ऐसा कुछ किया था। करीब 5 लाख सैनिक, हजारों टैंक, सैकड़ों तोपें और अत्याधुनिक हथियारों के साथ विशाल सैन्य टुकड़ियां सीमा के पास इकट्ठी होने लगीं। भारतीय सेना के उस समय के प्रमुख जनरल के सुंदर जी इसे एक आधुनिक युद्ध रणनीति की परीक्षा मानते थे। उनका उद्देश्य था सेना की नई रणनीतियों को परखना। लेकिन सीमा के उस पार यह सब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अचानक नोटिस किया कि भारत इतनी बड़ी सैन्य ताकत सीमा के पास क्यों इकट्ठा कर रहा है। क्या यह सिर्फ अभ्यास था या फिर भारत किसी असली हमले की तैयारी कर रहा था? इस सवाल ने इस्लामाबाद के गलियारों में बेचैनी फैला दी। धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना ने भी अपनी फौजें सीमा पर भेजनी शुरू कर दी। टैंक आगे बढ़ने लगे, सैनिकों की तैनाती तेज होने लगी और दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। समस्या सिर्फ सेना की नहीं थी, असली खतरा था गलतफहमी। उस दौर में दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। 1971 का युद्ध अभी भी यादों में ताजा था और हर छोटी सैन्य हरकत को दुश्मन की साजिश समझा जा रहा था। भारतीय सैन्य अभ्यास लगातार बड़ा होता जा रहा था। रेगिस्तान में युद्ध के पूरे दृश्य तैयार किए जा रहे थे। टैंक युद्ध, आर्टिलरी हमले और गहरी घुसपैठ की रणनीतियां। पाकिस्तान की नजरों में यह सब एक अभ्यास नहीं बल्कि संभावित आक्रमण की रिहर्सल लगने लगा। इस्लामाबाद में बैठी सैन्य नेतृत्व ने एक डरावना अनुमान लगाया। अगर भारत सच में हमला करने वाला हो तो इस संभावना ने पाकिस्तान को तेजी से सैन्य तैयारी करने पर मजबूर कर दिया। सीमा के दोनों ओर अब हजारों सैनिक आमने सामने खड़े थे और यही वह पल था जब स्थिति बेहद खतरनाक हो गई, क्योंकि युद्ध कई बार जानबूझकर नहीं बल्कि गलतफहमी से शुरू होते हैं। इसी दौरान खुफिया रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थीं कि भारत सिर्फ सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही थीं कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा था, अगर गलती से भी गोली चल गई तो? रेगिस्तान की गर्म हवाओं के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। एक तरफ भारतीय सेना अपने अभ्यास में लगी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट पर रख चुका था। सीमा के पास टैंक और मिसाइल सिस्टम तैयार खड़े थे। अब एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। कूटनीतिक स्तर पर भी बेचैनी बढ़ने लगी। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां इस स्थिति पर नजर रखने लगीं। दुनिया के कई देशों को डर था कि दक्षिण एशिया में एक और बड़ा युद्ध भड़क सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि दोनों देशों के बीच संवाद लगभग रुक चुका था। जब दो दुश्मन देशों के बीच बातचीत बंद हो जाए और सीमा पर हजारों सैनिक आमने सामने खड़े हों, तो इतिहास बताता है कि हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। हर दिन नई सैन्य हलचल की खबरें आ रही थीं। हर नई रिपोर्ट तनाव को और बढ़ा रही थी। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि अगर स्थिति कुछ और हफ्तों तक ऐसे ही रही तो शायद कोई बड़ा टकराव टलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या ऑपरेशन ब्रासटैक्स सच में सिर्फ एक सैन्य अभ्यास था या फिर यह उस खेल का हिस्सा था जिसे दोनों देश पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे? रेगिस्तान की उस रेत में खड़े टैंक शायद सिर्फ मशीनें थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी गलतफहमियां इतनी खतरनाक थीं कि पूरा दक्षिण एशिया एक अनदेखे युद्ध के साए में आ चुका था। और इतिहास हमें बार बार यही याद दिलाता है, कभी कभी युद्ध गोलियों से नहीं बल्कि डर, शक और अधूरी जानकारी से शुरू होते हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक राज अभी भी सामने आने बाकी हैं।